हेलो एवरीवन, बैक टू वेलकम माय चैनल दैक्स एकेडमी चंडीगढ़। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ल्यूसेंट किताब का निचोड़, जिसमें हम करेंगे 501 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारत की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति जनता के पास है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन देश के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? जर्मनी के संविधान से। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? चौथे भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क में। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त गठन का आयोग करता है? अनुच्छेद 280। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में।
किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में मूल अधिकारों को निर्धारित किया गया था। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा सदन को। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? 2 बार। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वें नंबर की। भारत के संविधान की प्रस्तावना व उद्देशिका किन उद्देश्यों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? राज्यों का संघ। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? संविधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वितीय पाद की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथों में होता है? राज्यपाल के हाथों में। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 ईयर के बच्चों को।
संविधान में मूल कच्चों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 भाग 4A में। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। संसद का स्थायी सदन कौन होता है? राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुकी है? तो अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुकी है। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतर कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे? मोरारजी देसाई। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति की किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 88। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए।
दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष की आयु तक। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया? अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता। किस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार की। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 356। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई? कभी नहीं हुई। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है? अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? 42वें संशोधन अधिनियम में। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई?
ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष क्षमता इंग्लैंड से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से। संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया? 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? अनुच्छेद 352। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। वित्तीय पाठ की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में इस समय 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया? 35वें संशोधन द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? भारत के सभी नागरिकों के लिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का। संसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन देश के सम्राट से की गई है। भारत के 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका देश से। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? धन विधेयक को। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत की प्रथम महिला सचिव कौन थी? V.S. रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या है 552। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश राज्य। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड देश। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया देश का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेनजिंग नोरकी और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड की थी। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? प्रथम व्यापारी केंद्र था गोवा राज्य। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई? दिवाली वाले दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। वाशिंगटन USA में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से। शुष्क शैल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड।
मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में। विश्व में सबसे बड़ा डाक केंद्र किस देश का है? भारत देश का। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक मौर्य ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 5 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? राय सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृत भाषा में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओजायर की किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1973। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटियन। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? शूटर ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होती है? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत देश में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात राज्य में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वां बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? चोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 30 दिसंबर 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चोजरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर।
पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क 1952 में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन नदी की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसल। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती खेल से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कुका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पूरी उड़ीसा में। जराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? 4 स्थानों पर है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहा था? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? भारत में 9 पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 को। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 3 फरवरी 1925 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका रहता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% भाग पर। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा द्वीप और न्यूमूर द्वीप। कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए।
कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी। डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा व ग्रेफाइट। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोच। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कौन की इकाई है स्टेरेडियन? किसकी कोशिकाओं के द्वार में रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। जब मानव हड्डी में बाह्य नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी। वह लवण जिसके जलीय विलय का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहोक ने। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंजर। फेफड़ों का आकार होता है तो फेफड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शिवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? डॉक्टर सीवी रमन। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है उसका ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ।
शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है लगभग 23 सेकंड। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के भाग क्या कहलाते हैं? आयन। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनियों में प्रवेश करती है बाएं सिरा से। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड का। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीट चैक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णगिरी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन हिमनद। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनुमुची। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ओंजरेज लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो आसवान बांध नील नदी पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित के क्या नाम है? स्वेज और पोर्ट सईद। वन विज्ञान एवं तकनीकी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। बैरोमीटर का एक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी मौसम का। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इजुकी परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में? पेरियार नदी पर, केरल राज्य में। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन देश। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर की कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है? लगभग 2 घंटे। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया? राजा चलेया कर सुधार समिति का गठन किया गया। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र, पूर्वी व पश्चिमी घाट में पाई जाती है।
हीराकुंज बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? महानदी पर। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? गंगा, यमुना व सरस्वती नदी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं पट्टों से कौन सा खनिज निकलता है? फास्फोरस। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। भारतीय जीएसटी मॉड्यूल किस देश के उपभोग वेच मॉड्यूल पर आधारित है? कनाडा देश। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का नमूना राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा बनाया जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 6 पंचवर्षीय योजना में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड कीन्स। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय? आयात निर्यात गतिविधियां न होना। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1969वें वर्ष में। अर्थशास्त्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम इंसान कौन थे? अमर्त्य सेन। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? हेराल्ड जोमर योजना पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्याय के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही थी। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? R.K. शनमुखम चेट्टी द्वारा। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? राजीव गांधी ने।
प्रभावी राजस्व ढांचा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? राज्य सूची के अंतर्गत। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश माना जाता है? कृषि क्षेत्र का। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी को। निजीकरण से क्या आशय है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित की अनुशंसा किस समिति ने की थी? अभिद हुसैन समिति ने। भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य। भारत सरकार द्वारा महारत्न शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2009 में। सूचना क्रांति के शिलान्यास को संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? आर्थर को। मीरा शेर समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जी.आर. केसेल ने। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक दर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पी.सी. महालनोबिस। हिंदू वृद्धि वर्ग किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? निजी स्वामित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी का सह अस्तित्व क्षेत्र। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? इनकम टैक्स। सामान्य संतुलन विश्लेषण किससे विकसित किया गया था? लियोन वालरस। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? महाराष्ट्र राज्य की। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? रेपो रेट में वृद्धि। राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? सेवा का। मूल्य ह्रास किससे मूल्य की हानि है? मशीनरी। संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक द्वारा। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद का मुख्य कारण किससे प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। भारत में आय कर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? फ्रांस देश ने 1954 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 279A में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 से। लेफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में।
वे कौन भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? दादाभाई नेहरू जी। जज का पूरा नाम क्या है? आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? तरलता में वृद्धि। पश्चबंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? श्रम से। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई थी? 1929 में। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण कौन करता है? SEBI। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। आर्थिक विकास का प्रचार क्या है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक इकाई। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? राज्य विहीन समाज। व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत आय। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द किसके मध्य अनुपात है? नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP के मध्य। किस देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है? सेबी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।